उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और अब बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन। आखिर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का साइंस? इस पर बात करने के लिए इस वक्त DGIMD मृत्युंजय महापात्रा हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है वो क्या है और किस तरीके का इम्पैक्ट होगा? आज हमारा जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से बंगाल की खाड़ी में स्पेशली साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में 6 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो सकता है और इसका इन्फ्लुएंस में 7 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर। और ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होते हुए एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है 8 तारीख को और साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है 9 तारीख के आसपास। तो इसलिए इसका जो प्रभाव है पहले साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर होगा। 7 तारीख से यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है, जैसे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 तारीख को फिर 50-60 हो सकता है और इसके साथ साथ बारिश होगा उस एरिया में। इसलिए स्क्वालिक वेदर कंडीशन डेवलप होगा 7 तारीख से शुरू करके, जो कि फिशरमैन के लिए, स्मॉल शिपिंग के लिए, बोट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। सो आज जो हम पूर्वानुमान किए हैं कि ऐसे एक डेवलपमेंट हो रहा है साइक्लोन का, इसको देखते हुए हम वार्निंग ये दिए हैं, एडवाइजरी दिए हैं कि स्मॉल शिप्स, ट्रलर्स और बोट्स वगैरह साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल को 7 तारीख से नहीं जाना चाहिए। और फिशरमैन भी, जो फिशरमैन और ऐसे स्मॉल बोट्स, ट्रलर्स वगैरह अभी है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, वो 7 तारीख से पहले सेफ एरिया को आ जाना चाहिए। ये बड़ी उपलब्धि है IMD की कि अभी साइक्लोन का सर्कुलेशन इस तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है, बावजूद इसके ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि उस तरीके से फॉर्म हो सकता है साइक्लोन। हालांकि उसके आगे कैसे फॉल होगा वो अभी नहीं बताया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक संदेश है उन इलाकों में रहने वालों के लिए, ताकि किसी तरीके की फैटिलिटी ना हो और साथ ही साथ जो जान माल का नुकसान होता है वो ना हो। लेकिन सर, अब सवाल ये कि जिस तरीके से उत्तर भारत में मौसम लगातार बदल रहा है, मई के महीने जिससे हम देखते थे कि तपती जलती गर्मी होती थी, वो मौसम ठंडा है, बारिश लगातार हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या इसको कहा जाए कि जो प्रोलॉन्ग्ड मौसम है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और चिंता की बात है? देखिए, इस बार आप देखेंगे कि जो बारिश मार्च में अच्छा रहा और अप्रैल में अच्छा रहा है और मई महीने में अभी भी पहला कुछ दिन में अच्छा बारिश रहा है, मगर थोड़ा सा राहत है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए बारिश कम होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फिर 5 तारीख को फिर और एक स्पेल आ रहे हैं, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये जो हम दिन भर दिन ऐसे वेरिएशन देखते हैं ना, इसको वेरिएबल इंडिया में। फिर 5 तारीख को फिर और एक स्पेल आ रहे हैं, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये जो हम दिन भर दिन ऐसे वेरिएशन देखते हैं ना, इसको वेरिएबिलिटी बोला जाता है। ये इसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ हम नहीं जोड़ पाएंगे, मगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जरूर है इन द सेंस दैट क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अब लॉन्ग टर्म डाटा देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव, ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव, इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव राइज हो रहा है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडरस्टॉर्म की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग भी इंक्रीज हो रहा है। और मगर ये जो एक्टिविटी भी हो रहा है इसका जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चल रहा है और इसका पूर्वानुमान भी किया जा रहा है। और जो लॉन्ग टर्म से शुरू करके, मैंने सीजनल फोरकास्ट शुरू करके इसका भी हम 15 डेज का फोरकास्ट देते हैं। इसके बाद फिर एवरी डे नेक्स्ट 7 डेज का फोरकास्ट देते हैं। और इसलिए इसको लेकर भी वेरियस रेस्पॉन्स सेक्शन हुआ है देश में और लॉस ऑफ लाइफ को भी मिनिमाइज किया गया है। जी, 60 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर लगातार हेल स्टॉर्म, बारिश, थंडरस्टॉर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक चिंता की बात है कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन है। जरूर, आप देखेंगे इस बार हेलस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है मार्च से शुरू करके अभी तक। और जब हेलस्टॉर्म कब होता है कि जब एक थंडरस्टॉर्म एक फेवरेबल कंडीशन में होता है, जहाँ की ऊपर लेवल पे बहुत स्ट्रांग विंड रहता है और जो फ्रीजिंग लेवल होता है एटमॉस्फेयर का वो नीचे आ जाता है। ये दोनों फेवरेबल रहा ऑन मेनी ओकेजन्स। इसके लिए हेलस्टॉर्म वगैरह ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया इस बार और थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में क्या आप किसी तरीके का गाइडलाइन देना चाहेंगे या कुछ आप किसानों को लेकर के कहना चाहेंगे कि वो लोग थोड़ी से सतर्क रहें? ये सब जो सीवियर वेदर इवेंट्स है, जैसे थंडरस्टॉर्म हो कि हेलस्टॉर्म हो कि हीटवेव हो कि साइक्लोन्स हो, ये सभी का इम्पैक्ट को देखते हुए और हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है देश में, इसको देखते हुए हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी अभी वल्नरेबल हो रहा है धीरे धीरे।
इसके लिए हमने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट 3 इयर्स में। सभी सीवियर वेदर के लिए हम सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि वेदर क्या रहेगा, इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो ये इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट को लेकर हम ना सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज करेंगे मगर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जी, तो आईएमडी अपने स्तर पे बहुत सारे काम कर रहा है, जानकारी पहले ही पहुंचा रहा है ताकि जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन जिस तरीके से सीवियर वेदर कंडीशन है और लगातार परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं न कहीं वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पर मौसम में वेरिएबिलिटी है लेकिन क्लाइमेट चेंज एक बड़ा प्रश्न है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।